प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने शनिवार को चीन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। मोदी ने उन्हें चीन के साथ भारत के मौजूदा सीमा विवाद की भी जानकारी दी। साथ ही पूर्व और दक्षिण चीन सागर से पैदा स्थिति पर भी चर्चा की गई। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि हिंद प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में चीन और जापान के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं। चीन और जापान के बीच सीमा विवाद भी है। इसके अलावा मोदी और जापान के पीएम ने यूक्रेन के ताज़ा हालात पर भी चर्चा की। दोनों ने यूक्रेन में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा की अहमियत पर जोर दिया। दोनों ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच हिंसा तुरंत रुके। यूक्रेन समस्या के हल के लिए बातचीत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जापान खुलेआम अमेरिका के पक्ष में और रूस के खिलाफ है, जबकि भारत ने तटस्थता बरती है। जापानी प्रधानमंत्री किशिदा शनिवार दोपहर को एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। किशिदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के अलावा 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में भी भाग ले रहे हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान आर्थिक सहयोग की विशेष रूप से चर्चा की और इसके लिए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा की तारीफ भी की। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में है, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। फ्रेंड्स, भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देशों के बिजनेसेस में जबरदस्त विश्वास है, उत्साह है। जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक विश्वस्त साथी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन, 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है।